I am पीछे हो जाइए please. I am Dr. Arundhati, eye specialist here in CDAS Hospital. So I'm going to be speaking a little bit today about what happens in diabetes with respect to the eye. So diabetes patients can suffer from three very distinct problems in eyes. One is cataract, of course. That is an age-related problem that usually develops in any patients. In diabetics, there's a greater propensity for that to happen. And then we have glaucoma, which is an increased eye pressure, because of which the nerves inside of the eye, they get damaged sooner. And third is diabetic retinopathy. So I shall be tackling each of these topics individually, and I'll be speaking in greater detail in the subsequent videos, that educational material that we'll be creating together. आज मैं थोड़ा सा ओवरऑल डायबिटीज़ में क्या प्रॉब्लम हो सकता है आँखों के, वो उसके बारे में बताना चाहूँगी। आँखों में जो मोतियाबिंद होता है वो उम्र के तकाजे से, एज के हिसाब से हर किसी में होता है। जो भी बंदा एक सर्टेन एज तक जिंदा रहता है उनमें मोतियाबिंद आना ही आना होता है। बट डायबिटीज़ में जो मोतियाबिंद होता है वो थोड़ा अलग किस्म का होता है, जिसमें कि समय से पहले नज़र ज़्यादा धुंधली हो जाती है और वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ सिम्टम्स, जैसे गाड़ी चलाने में दिक्कत होना, इस तरह की परेशानियां होती है। उसके लिए साल में एक बार अगर आप चेक करवाते रहें आँखों का, तो उसमें मोतियाबिंद अगर डेवलप कर रहा है तो आपकी आँखों के डॉक्टर उसके बारे में आपको बता देंगे, एंड देन यू कैन गेट दैट ऑपरेटेड। इट्स अ सिंपल सर्जरी दैट नीड्स टू बी डन एज अ डे केयर प्रोसीजर, वो ठीक हो जाएगा। ग्लोकोमा सिमिलरली आँख के अंदर का प्रेशर जो होता है वो नॉर्मली भी लोगों में हो सकता है बिना डायबिटीज़ के भी, पर डायबिटीज़ में उसका रिस्क 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जो डायबिटिक लोग होते हैं वो ग्रेटर टेंडेंसी उनका होता है ग्लोकोमा डेवलप करने का। सो आँखों में अनफॉर्चुनेटली प्रेशर बढ़ता है तो उसका पेन या कोई लक्षण होना, लाल होना, ये बहुत ही कम एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, एक सर्टेन टाइप ऑफ ग्लोकोमा होता है, उन्हीं में देखने मिलता है। अदरवाइज ओपन एंगल ग्लोकोमा जो ज़्यादा करके लोगों में पाया जाता है उनमें कोई लक्षण नहीं होता है। अगेन टाइमली एग्जामिनेशन, वंस एवरी ईयर वाला चेकअप, अगर आप डॉक्टर के पास जाके कराते हैं तो वो आपका आई प्रेशर चेक कराते हैं उसमें, तो उसमें ग्लोकोमा डिटेक्ट हो सकता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायबिटीज इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी पर्दे में, हमारे आँख के अंदर का जो एक पर्दा होता है जिसके ऊपर चित्र बनता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें नज़र आती हैं, वो पर्दा डायबिटीज़ की वजह से उसमें कुछ नई ब्लड वेसल्स, कुछ खून की धमनियाँ उसमें बन जाती हैं, एंड दोज ब्लड वेसल्स दे स्टार्ट लीकिंग, उसमें से रिसने लगता है ब्लड के अंदर का मटेरियल, एंड वो पर्दे में जगह जगह जमा हो जाता है, जिसके कारण कि देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली, आई विल बी स्पीकिंग अबाउट इट इन ग्रेटर डिटेल इन द लेटर वीडियोस। अनफॉर्चुनेटली वो एक बार जो खराब हो जाता है उसको वापस नॉर्मल करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट पार्ट। वंस एवरी ईयर आप चेकअप कराते रहें तो उसमें अगेन ये भी टाइमली डिटेक्ट हो जाता है और इसका इलाज हो सकता है। डायबिटीज़ में इसके अलावा आंखों में स्टाई वगैरह, जो फुंसी बनना, आँख में आँख आना, इन सब के प्रोपेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी आप टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें तो टाइमली डिटेक्ट हो जाता है। चश्मे का जांच, जब आपका शुगर हाई हो उस टाइम पे अगर आप करते हैं तो जो चश्मे का नंबर निकल के आता है वो बाद में बदल जाता है। डायबिटिक पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। दे शुड नेवर गेट अ स्पेक्स चेकअप डन व्हेन द शुगर इज वेरी हाई। You should wait for the sugar to come within the range and get your glasses changed only by that number. उस समय जब शुगर नॉर्मल हो उसमें जो चेकअप करते हैं उससे आप चश्मा बनवाइए। More about it later in greater detail. And I hope you all are keeping safe from COVID. मास्क यूज़ कर रहे हैं, आई प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, हमारे पेशेंट्स भी उसी तरह से मास्क के साथ रहते हैं, हम भी रहते हैं। तो प्लीज़ बी सेफ, बी healthy and take care of your eyes. Remain safe from diabetes.